बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सत्तू क्लास जो है वो हमारी है 7। मज़मून सिंधी। उन्वान 7। हमारे चैप्टर का उन्वान है 7 शहर। पेज नंबर है 49 से लेकर 50 तक। इस शहर में 7 शहर में तहज़ीबी और तारीख़ी हवाले से ज़िक्र किया गया है। मुख्तलिफ़ दौरों में मुख्तलिफ़ बादशाह आते थे और मुख्तलिफ़ शहरों में हमलावर होकर उस पर अपना मस्कन बनाते थे। सबसे पहले इसमें 7 शहर में सिकंदर आज़म ने हुकूमत की थी और यहाँ एक फसील तैयार करवाया था। उसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने भी इस शहर पर हुकूमत की थी और इसको दारुल खिलाफा बनाया था। इसके अलावा कल्हड़ों का दौर आता है। कल्हड़ों के दौर में इस शहर ने बहुत तरक्की की थी। बहुत सारे हुनरमंद जो लोग थे दूसरे ममालिक से इधर वो आबाद हुए थे। हुनरमंद लोग और आलम, अदीब और बहुत सारे लोग यहाँ आबाद हुए थे। ये शहर एक तारीख़ी शहर है सिंध का, जिसमें कलंदर लाल शहबाज की मज़ार है। इस मज़ार पे शौबान महीने में मेला लगता है और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के वहाँ मेला घूमने जाते हैं। बेटा अपनी सिंधी की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 49 खोलेंगे। 7 सिंध जो एक क़दीम ऐं तारीख़ी शहर है। 7 जो है सिंध का एक क़दीम और तारीख़ी शहर है। हिन शहर के चौधारी कहते हैं चारों तरफ दड़ा यानी टेले ऐं मुकाम नज़र अचन था, यानी कब्रिस्तान नज़र आते हैं। मुकाम यानी कब्रिस्तान नज़र आते हैं, जिन मां ज़ाहिर थिए थो त ही शहर अॻे ॾाढो वसील ऐं वॾो हो। ये जो शहर है बहुत बड़ा आबाद था। चवनि था तो सिकंदर आज़म भी सेवण में कुछ वक्त रहो। सिकंदर जो आज़म हैं वो इस 7 शहर में कुछ अरसा रहा था। हिन उते एक किलो भी तमीर करायो हुओ। उसने एक फसील भी तमीर करवाई थी, जंहिंजा निशान अॼु भी मौजूद आहिनि, जिनकी निशान आज भी मौजूद हैं। राय ऐं ब्रह्मण घराणे के दौर में 7 सिंध जो अहम मुख्य शहर हुओ। राय और ब्रह्मण घराने में ये शहर एक अहम शहर होता था। उन वक्त ही सूबे के मरकज़ी शहर हुओ। उस वक्त राय और ब्रह्मण घराने में उस वक्त ये सूबे की हैसियत अख्तियार की थी इस शहर में, जिते सूबाई हुक्मरान रहंदो हुओ, जहाँ सूबाई हुक्मरान रहता था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध ते काह वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। वक्त देवबल बंदर खां पोइ 7 फतह कयो। मोहम्मद बिन कासिम ने देवबल बंदर के बाद 7 को फतह किया था। कालोड़नि जे साहिबीअ में खुदाआबाद नाले नओं शहर वधायो वियो। कालोड़नि के दौर में खुदाआबाद के नाम से एक नया शहर तमीर करवाया था। बधायो यानी बधो यानी तमीर करवाया था। वो सिंध जे कादीअ जो हंधि थियो। फिर वो सिंध का दारुल खिलाफा बना। पहले 7 था, उसके बाद नऊ शहर बधायो। खुदाआबाद के नाम से जो नया शहर तमीर करवाया था उसको सिंध का दारुल खिलाफा बनाया था। उन ये करे 7 जो अॻियूं औज घटिजण लॻो, इसलिए 7 का पहला जो उरूज था वो कम होते गया। इन शहर जा वापारी कहते हैं कारोबारी आलम हुनरमंद लॾे अची खुदाआबाद में रहा। कारोबारी लोग आलम और हुनरमंद बहुत सारे जो कारीगर थे वो आकर खुदाआबाद में आबाद हुए। 7 जी काशी ऐं सोटी कपिड़े कंहिं ज़माने में ॾाढो मशहूरु हुआ।
यानी कपड़े के लिहाज से काशी, यानी मुख्तलिफ़ कलर के लिहाज से, यानी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के हवाले से कंहिं ज़माने में किसी वक्त में बड़ा मशहूर था। ये शहर आलमन ऐं दरवेशन जो मरकज़ पे रहियो, यानी इस शहर में बहुत सारे आलिम और दरवेश रहते थे। अकबर बादशाह जे नवन रतन मां मुल्ला फैज़ी ऐं अबू अल फज़ल जा वॾा असुल में हिन शहर जा रहाकू हुआ। मुल्ला फैज़ी अबू अल फज़ल के जो बड़े थे वो इस शहर के रहने वाले थे। हिन शहर के कलंदर शहबाज़ जी मज़ार सबबि वॾी मशहूरी नसीब थी आहे। इस शहर सेवन को कलंदर लाल शहबाज़ की वजह से हिन बुज़ुर्ग जी मज़ार मथां जेको अग गुंबज़ तमीर थियल हुओ, यानी इस के मज़ार पर जो गुंबज़ तमीर किया गया था सो हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह फ़िरोज़ तुग़लक़ जे हुक्म से अॾायो वियो हुओ। हिंदुस्तान का एक मशहूर बादशाह फ़िरोज़ तुग़लक़ के हुक्म से तमीर करवाया गया था, अॾायो यानी तमीर करवाया गया था। पाकिस्तान सरकार के सेवण शहर तोड़े कलंदर शहबाज़ जे मक़बरे जी नए सिरे सुधारे ऐं सूंहण लाइ घणी कोशिश वरती आहे। यानी सरकार ने भी इस शहर को बहुत तरक्की दी है। सोनू दरवाज़ो हणायो आहे। कलंदर लाल शहबाज़ पर एक सोना दरवाज़ा पे लगाया गया था। हिते हर साल शोबान के महीने में 3 ॾींहं शानदार मेलो लगंदो आहे। शोबान के महीने में सेवन शरीफ में कलंदर लाल शहबाज़ पर मेला 3 दिन मेला लगता है। तो हमने इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग की। अभी हम करेंगे इनकी अल्फाज माने। अपने कॉपी में लफ्ज़ और माने की हेडिंग डालेंगे। झूनन, झूनन कहते हैं पुराने को, झूनन पुराने को कहते हैं। चौधारी, चौधारी कहते हैं चारों तरफ को, चौधारी चारों तरफ को कहते हैं। दड़ा, दड़ा कहते हैं टेले, दड़ा टेले को कहते हैं। वसील, वसील यानी आबाद, वसील कहते हैं आबाद को। काह, काह कहते हैं हमला को। साहबी, साहबी कहते हैं हुकूमत को, साहबी हुकूमत को कहते हैं। बधो, बधो यानी बनाया, बधो यानी बनाया को कहते हैं। गादिए जो हंद, दारुल खिलाफा, गादिए जो हंद दारुल खिलाफा को कहते हैं। ओज, ओज कहते हैं उरूज को। लडे, छोड़ जाना, लडे कहते हैं छोड़ जाना को। मकाम, मुकाम कहते हैं कब्रिस्तान को, काम कब्रिस्तान। मुखिया, मुखिया कहते हैं अहम या ख़ास को। तो जिस तरीके से मैं पढ़ूँ आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा और अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। झूनन, झूनन कहते हैं पुराने, झूनन पुराने। चौधारी, चौधारी कहते हैं चारों तरफ, चौधारी चारों तरफ को कहते हैं। दड़ा, दड़ा कहते हैं टेले, दड़ा टेले को कहते हैं। वसील, वसील कहते हैं आबाद, वसील आबाद को कहते हैं। काह, काह हमला, काह कहते हैं हमला को। साहबी, हुकूमत को कहते हैं, साहबी हुकूमत। बधो यानी बनाया, बधो बनाया। गादिए जो हंद, दारुल खिलाफा को कहते हैं, गादिए जो हंद दारुल खिलाफा। ओज, ओज कहते हैं उरूज को, ओज उरूज को कहते हैं। लडे, लडे यानी छोड़ जाना, लडे छोड़ जाना को कहते हैं। मुकाम, मुकाम कहते हैं कब्रिस्तान को, मुकाम कब्रिस्तान। मुखिया, मुखिया कहते हैं अहम को, ख़ास को कहते हैं। तो अपने कॉपी में सवालन जा जवाब, इसकी हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर पहला, सेवण जे क़दीम हुजण जी कीअं ख़बर पवे थी। सेवन के कदीम होने का कैसे पता चलता है।
जवाब सेवण के चौधारी तड़ा सेवन के चारों तरफ टेले मुकाम यानी कब्रिस्तान अचंत है कब्रिस्तान है जिन मां ज़ाहिर थिए थो त ही शहर अॻे ॾाढो वसील उससे पता चलता है कि ये शहर बहुत वसील यानी आबाद ऐं वॾो हुओ और बड़ा था। सवाल नंबर 2 हिन शहर में कहिड़ी बुज़ुर्ग जी मज़ार है। इस शहर में किस बुज़ुर्ग की मज़ार है। जवाब हिन शहर में कलंदर शहबाज की मज़ार है। इस शहर में कलंदर शहबाज की मज़ार है। सवाल नंबर 3 सेवण जो ओज कहिड़े सबब करे घटियो। सेवन का जो उरूज था वो किस वजह से कम हुआ घटियो यानी कम हुआ। जवाब खुदा आबाद नाले जॾहिं नओं शहर अॾायो वियो खुदा आबाद के नाम से जब नया शहर तमीर करवाया अॾायो यानी तमीर करवाया या बनाया इन शहर जो ओज घटिजी वियो। सेवन का जो था उरूज वो कम हो गया। ओज कहते हैं उरूज को। तो अपने कॉपी में खाला भरियो की हेडिंग डालेंगे। सिकंदर आज़म सेवण में 1 किलो तमीर करायो। सिकंदर आज़म ने सेवन शहर में एक फसील तैयार करवाई थी। सिकंदर आज़म ये जो खाली जगह है। राय और ब्राह्मण घराने के दौर में सेवन जो अहम मुख्य शहर हुओ। राय और ब्राह्मण घराने के दौर में सेवन सिंध का अहम शहर था। मोहम्मद बिन कासिम देबल बंदर खां पोइ सेवन फतेह कयो। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल बंदर के बाद सेवन फतेह किया था। सेवन जो है खाली जगह है। अहम और मुख्य ये जो है खाली जगह जो नीचे से अंडरलाइन की हुई है। सेवन भी खाली जगह है। नंबर 4 कलोड़न जी साहिबीअ में खुदा आबाद नाले नओं शहर अॾायो वियो। कलोड़ों की हुकूमत में साहिबी यानी हुकूमत में खुदा आबाद के नाम से एक नया शहर बना था। खुदा आबाद जो है ये खाली जगह है। अॾायो तमीर किया गया था। नंबर 5 सेवण जे काशी ऐं सोटी कंहिं ज़माने में ॾाढो मशहूरु हुओ। काशी यानी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के हवाले से सोटी यानी कपड़े के लिहाज से किस दौर में ये मशहूर था। नंबर 6 कलंदर शहबाज के मज़ार मथां जेको गुंबज़ तमीर थियल है। कलंदर शहबाज के मज़ार के ऊपर जो गुंबज़ तमीर किया गया है गुंबज़ ये खाली जगह है। हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह फ़िरोज़ तुग़लक़ के हुक्म से अॾायो वियो हुओ। हिंदुस्तान के मशहूर हुक्मरान बादशाह ने फ़िरोज़ तुग़लक़ ने ये बनवाया था। अॾायो यानी बनवाया था। गुंबज़ फ़िरोज़ तुग़लक़ ये खाली जगह दोनों। नंबर 7 सेवन आलमन दरवेशन जो मरकज़ पे रहियो आहे। सेवन शहर जो है आलमों और दरवेशों का मरकज़ रहा है। नंबर 8 कलंदर शहबाज जी मज़ार ते हर साल शोभान महीने में शानदार मेलो लगंदो आहे। कलंदर शहबाज के मज़ार पर हर साल शोभान के महीने में शानदार मेला लगता है। शोभान जो है खाली जगह है और दरवेश ये दोनों खाली जगह हैं जहाँ नीचे अंडरलाइन की हुई है। इबारत जो तर्जुमो इबारत है सबसे पहले इबारत नंबर 1 सेवण सिंध के झूननि ऐं तारीख़ी शहरनि मां हिकु आहे। हिन शहर जे चौधारी दड़ा ऐं मुकाम नज़र अचनि था जिन मां ज़ाहिर थिए थो त हीउ शहर अॻे ॾाढो वसील ऐं वॾो हुओ। तर्जुमो सेवन सिंध के पुराने और तारीख़ी शहरों में से एक है। इस शहर के चारों तरफ पहाड़ के बड़े टुकड़े और कब्रिस्तान नज़र आते हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत बड़ा और आबाद शहर था। इबारत नंबर 2 कलोड़न जी साहिबीअ में खुदा आबाद नाले नओं शहर वधायो वियो।
ऐं उहो सिंध जी गादीअ जो हंधु थियो। उनजे करे सेवण जो अॻियूं मौज घटिजी वियो, घटिजणु लॻो ऐं हिन शहर जा वापारी ऐं आलिम हुनरमंद लॾे अची ख़ुदाबाद में रहिया। तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे। कलोड़ों की हुकूमत में ख़ुदाबाद नाम का एक नया शहर बनाया गया और सिंध का दारुल खिलाफा हुआ। इसलिए सहून के पहले का उरूज कम होने लगा और उस शहर के ताजिर, आलम और हुनरमंद हिजरत करके ख़ुदाबाद में रहने लगे। तो कॉपी में लफ्ज़ और माने की लफ्ज़ और जुमले की हेडिंग डालेंगे। हम किस तरीके से अल्फाज से जुमले बनाते हैं। झूनन कहते हैं पुराने। मोहनजो दड़ो दुनिया जो तारीख़ी ऐं झूननि शहरनि मां हिकु आहे। मोहन का जो दड़ा है वो दुनिया के तारीख़ी शहरों में से एक है। झूनन यानी पुराने। नंबर 2 ओज कहते हैं उरूज को। हर शइ जो ओज खां पोइ ज़वाल हूंदो आहे। हर एक चीज़ का उरूज के बाद ज़वाल होता है। नंबर 3 वापारी कहते हैं ताजिर को। आमिर जो वालिद हिकु सुठो वापारी आहे। आमिर का वालिद एक अच्छा ताजिर है। वापारी कहते हैं ताजिर को। सुधारे यानी असांखे पंहिंजे मुल्क जे सुधारे लाइ घणी मेहनत करणु घुरिजे। हमको अपने मुल्क को सुधारने के लिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए। वसील कहते हैं आबाद को। कराची में हर क़ौम जा माण्हू वसील आहिनि। कराची में। नंबर 5 वसील कहते हैं आबाद को। कराची में हर क़ौम जा माण्हू वसील आहिनि। कराची में हर एक कौम के लोग आबाद हैं। वसील कहते हैं आबाद को। अपने कॉपी में खुलासे की हेडिंग डालेंगे। सिंध जे तारीख़ी ऐं झूननि शहरनि मां सेवण शहर पिणु हिकु क़दीमी तारीख़ी शहर थी गुज़रियो आहे। सिंध के झूननि यानी पुराने शहरों में से सेवन शहर एक कदीम और तारीख़ी शहर होकर गुजरा है। मध्य से मौजूद दड़ा कब्रिस्तान ज़ाहिर कन था त इसके टेले और कब्रिस्तान ज़ाहिर करते हैं कि कंहिं ज़माने में ही शहर घणे औज ते हुओ। किसी ज़माने में ये शहर बहुत उरूज पर था। एक किले जा शानदार निशान पिणु मौजूद आहिनि। एक फसील के निशान आज भी मौजूद हैं, जिन मां ज़ाहिर थियो आहे त सिकंदर आज़म भी हिन शहर में कुछ वक्त रहियो। सिकंदर आज़म भी इस शहर में कुछ अरसा रुका था ऐं हिकु किलो ठहरायो हुओ और एक फसील तैयार करवाई थी। शहर में कुछ वक्त रहियो। शहर में कुछ वक्त रहा था, कुछ अरसा रहा था। ब्राह्मण ऐं राय घराणे दौर में सेवण जो शहर सिंध जो मरकज़ी शहर हुओ। ब्राह्मण और राय घराने के दौर में सेवन का जो शहर था सिंध का मरकज़ रहा था। कलोड़नि के दौर में जॾहिं ख़ुदाबाद नाले नओं शहर जोड़ियो वियो और कलोड़ों के दौर में ख़ुदाबाद के नाम से नया शहर तमीर करवाया गया था। वो सिंध जे गादीअ जो हंधु थियो। वो सिंध के दारुल खिलाफा रहा था। उन खां पोइ हिन शहर जो ओज घटिजण लॻो। उसके बाद इस शहर का उरूज कम हो गया। घटिजण यानी कम होने लगा। हिन शहर जा वापारी आलिम हुनरमंद लॾे अची ख़ुदाबाद में रहने लगा और इस शहर में व्यापारी यानी ताजिर, आलिम, हुनरमंद लोग आकर यहाँ रहने लगे ख़ुदाबाद में। मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदर खां पोइ सेवण फतेह कयो। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदर को फतेह करके उसके बाद सेवन फतेह किया था।
सेवण जी काशी ऐं सोटी कपिड़ो कंहिं ज़माने में ॾाढो मशहूरु हुआ। सेवन की काशी और कपड़े किस ज़माने में बहुत मशहूर थे। ये शहर कलंदर शहबाज जे मज़ार जे करे तमामु घणो मशहूरु आहे। ये जो शहर है कलंदर लाल शहबाज के मज़ार की वजह से बहुत मशहूर है। उसके बाद हरफ जुमले की हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में। हू स्कूल वञे हाँ पर तपजी पियो। वो स्कूल जाए। हू स्कूल वञे हाँ पर तपजी पियो। वो स्कूल जाना चाहता था लेकिन उसको बुखार हो गया। तपजी पियो यानी बुखार हो गया। इसका जवाब है पर, यानी हरफ जुमलों दो जुमलों को आपस में मिलाता है। पर जो है यह हरफ जुमलों को शो करता है। नंबर 2, मूं 6 ऐं मुंहिंजे भाउ 7वीं क्लास पास कयो। मैंने 6ठी जमात पास की और मेरे भाई ने 7वीं जमात पास की थी। ऐं जो है ये हरफ जुमलों है, यानी दो जुमलों को आपस में मिलाता है। नंबर 3, मेहनत कंदे त पास थींदे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे इम्तिहान में। त जो है ये हरफ जुमलों है। किताब या पेंसिल खणी दे। किताब यानी कोई भी किताब या पेंसिल उठा के दे। बुक या पेंसिल। या जो है ये हरफ जुमलों हैं। क्या हमने इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग की, हमने समझा। अभी अपने कॉपी में ये लिखेंगे। अभी हम आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। सिंधी कवायद। बेटा अपने कॉपी में सिंधी कवायद की हेडिंग डालेंगे। 2 हम खत करेंगे। सवाल है, पंहिंजे वॾे भाउ खे खत लिखी। अपने बड़े भाई को, वॾे भाउ यानी अपने बड़े भाई को खत लिखें। उनखे पंहिंजे गैर निसाबी सरगर्मियुनि बाबति ॿुधायो। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं उनके हवाले से आप बताएंगे। इम्तिहानी कमरों, जहाँ से हम लिखते हैं उस सिटी का नाम, कराची। 10 मार्च 2012, जिस साल में हम लिखेंगे उस साल की हम डेट डालेंगे। प्यारा वॾा भाउ, प्यारे बड़े भाई। शाल खुश हुजो, शाल आप खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम जी अर्ज़ थो कजे त मां हिते खुश आहियां। सलाम के बाद अर्ज़ करती हूँ कि मैं यहाँ खुश हूँ। ऐं उम्मीद आहे त खुदावंद ताला जे फज़ल व करम सां तव्हां ॾांहुं भी सब खैर हूंदो। आपके तरफ से खैर होगा। अव्हां खे उहो ॿुधी ॾाढी ख़ुशी थींदी त आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि असांजे स्कूल में निसाबी सरगर्मियुनि सां गॾु गैर निसाबी सरगर्मियुनि ते भी पूरी तवजा ॾिनी वेंदी आहे। निसाबी सरगर्मियुनि के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जाती है। हर क्लास में रांदीगर, हर क्लास से रांदीगर यानी खिलाड़ी, जिम्नास्ट लेखक मुकर्रर मुकाबलो कराए चूंडिया वेंदा आहिनि। उसमें से ऐं पोइ इनाम ॾिना वेंदा आहिनि। जो मुकाबला जीतता है खिलाड़ी उसको भी इनाम दिए जाते हैं। असांजो स्कूल गैर निसाबी सरगर्मियुनि के मुकाबले में हिस्सो वठंदो आहे। हमारा जो है स्कूल गैर निसाबी सरगर्मियों के मुकाबले में हिस्सा लेता है। मुझी कामयाबी लाइ दुआ कंदा, और मेरे कामयाबी के लिए आप दुआ करेंगे। सभिनी खे आदाब व सलाम, सभिनी को यानी सारों को सलाम। फ़कत अवां जी नंढी बहन, आपकी छोटी बहन। अलिफ बे जीम, जो खत लिखेगी उसका नाम। खत नंबर 2, पंहिंजे सहेली के खत लिखो। अपनी दोस्त को आप खत लिखें। जंहिं मूंखे सालगिरह जो मुबारकूं ॾियो।
उसको सालगिरह की आप मुबारकें देंगे। इम्तिहानी कमरों कराची, जिस हम सिटी से ख़त लिखते हैं, मार्च 2012। प्यारी सहेली यानी प्यारी दोस्त अलिफ बे जीम, जिसको हम ख़त लिखेंगे। शाल खुश हो जो, शाल आप यानी हमेशा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद तू खैरियत सां हूंदी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। ऐं मां बे अल्लाह के फज़ल व करम सां खुश आहियां, मैं भी अल्लाह के फज़ल और करम से खुश हूँ। प्यारी सहेली, काल तुझी सालगिरह की दावत जो ख़त मिलियो, यानी कल आपके सालगिरह की दावत का मुझे ख़त मिला। दावत मोकिलण की मेहरबानी, दावत भेजने की मेहरबानी, पर मां तुझी सालगिरह में शिरकत नथी करे सघां, मैं आपके सालगिरह पर शिरकत नहीं कर सकती। उन करे जो मुंहिंजा इम्तिहान थियण वारा आहिनि, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। लॻे थो हिन दफ़े सालगिरह जी तक़रीब जोश व ख़रोश सां मल्हाइण जो प्रोग्राम आहे, यानी इस मौके पर तकरीब पर यानी बहुत जोश से इस मरतबा सालगिरह मनाई जाएगी। मां हिन ख़ुशीअ जे मौके ते तोहफ़ो ऐं कार्ड मोकिले रही आहियां। मैं इस खुशी के मौके पर आपको एक तोहफ़ा और कार्ड भेज रही हूँ। उम्मीद तो पसंद ईंदो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे घर वारनि जी तरफ़ां लख लख मुबारकूं हुजनि। मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से आपको लाख लाख मुबारकें हों। शाल वॾी जमार पाएं, यानी आप लंबी उम्र जिएं। चङू हाणी इजाज़त, अभी इजाज़त मांग रही है। तू तव्हांजी कुर्बायती साहेड़ी, आपकी कुर्बायती साहेड़ी यानी दोस्त। नालो, जो ख़त लिखेगा उसका नाम। तो हमने अच्छे तरीके से इस ख़त की रीडिंग की हमने समझा। अभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। अभी हम आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ।